देखो जो मैंने अभी पढ़ाया था ना पूरा है वो इलेक्ट्रिशियन में सारा कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीजल मैकेनिक के लिए। डीजल मैकेनिक के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए तो कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वालों को तो डिटेल में पढ़ना ही रहता है, ट्रांजिस्टर थोड़ा सा उनमें भी रहता है। ठीक है, तो उस मॉड्यूल का नाम था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है उसमें और हमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है। क्योंकि जितनी भी आजकल डिवाइसेस आ रही हैं सब में कंट्रोलिंग का जो माध्यम है कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल का मतलब होता है ऑन करना, ऑफ करना, कम ज़्यादा उसकी स्पीड करना, लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ करना, ये सारा कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, जैसे हम लाइट को बंद चालू कर रहे हैं वो भी एक कंट्रोलिंग का ही भाग होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरे में इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस का उपयोग किया जाता है। और सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं वो काम करती हैं डीसी में। और डीसी कहाँ से मिलता है? बैटरी से। ठीक है, अगर हमें विद्युत को स्टोर करना है, ठीक है, तो स्टोर करने के लिए हम सिर्फ डीसी को ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बल्क में हम डीसी को स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक डीसी को स्टोर किया जा सकता है। एसी को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैपेसिटर पे स्टोर होता है, वो बहुत कम समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में होता है, तो हमें स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लो कहीं हमारी कार है या बाइक है, इन सब में बैटरी का उपयोग किया जाता था। पहले आते थे जिसमें पूरा मैकेनिकल सिस्टम रहता था, पहले थोड़ा सा बहुत इलेक्ट्रिकल रहता था, उसमें एक जनरेटर लगा रहता था जो लाइट जलाने के उसके काम आता था। बाकी सारी चीज़ें अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई हैं। पहले जब गाड़ी ऑन करते थे तब उसका बल्ब जलता था, गाड़ी बंद तो बल्ब बंद हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपकी गाड़ी खड़ी भी है, ठीक है, आपने अगर स्विच ऑन कर दिया है तो बल्ब जलेगा उसका। ठीक है, तो वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है? बैटरी के द्वारा। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बैटरी का पढ़ा, बैटरी में हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, बैटरी में हमने ये देखा कि बैटरी हमारी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, ये कंडीशन कैसे चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास लेड एसिड बैटरी है जिसमें पानी भरा होता है, पानी भी भरा होता है, वही मैंने बताया था कि पानी कैसे चेक कर सकते हैं, पानी उसमें भर सकते हैं, तो हाइड्रोमीटर से हम पानी चेक कर सकते हैं कि पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी आ रही। ठीक है, अब हर जगह पानी तो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आपके मोबाइल पे वो चेक कर लेता है कि बैटरी डिस्चार्ज है कि चार्ज है, मोबाइल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है, कि चार्ज है कि डिस्चार्ज है, तो वो क्या करता है? वोल्टेज नापता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो कितना वोल्टेज रहेगा तो कितना चार्ज होगा, कितने पे कितना डिस्चार्ज होगा। कई बार देखा होगा कि बैटरी ये बताता है कि वोल्टेज अचानक से बताएगा 40%, फिर बताने लगा 5%। ठीक है, वो फॉल्टी बैटरी होती है, बैटरी खराब होती है, तो इस कंडीशन में बताता है। ठीक है, वो वोल्टेज मेजर करता है तो एक बार आता है 40% का, एक बार आ जाता है 5% का। ठीक है, तो वोल्टेज को नाप के भी हम बता सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं तो बैटरी को देख के बता देंगे कि बैटरी कितनी चार्ज है। ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। बैटरी के टर्मिनल का कलर होता है, कलर चेंज हो जाता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, हम उससे भी बता सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका होता है कि हम वोल्टेज मेजर कर लें, हाइड्रोमीटर से कर लें। हाइड्रोमीटर उन्हीं बैटरी में पॉसिबल होगा जिससे हम पानी निकाल सकते हैं, बैटरी का एसिड हम निकाल सकते हैं, सभी पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल में कहाँ हाइड्रोमीटर यूज करोगे? मोबाइल की बैटरी अगर नापना है तो उसके लिए तो हमें मल्टीमीटर वगैरह से वोल्टेज ही नाप के बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो बैटरी का उपयोग मेनली किया जाता है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको चालू करने के लिए। और बैटरी में जो वोल्टेज होता है या सप्लाई होती है स्टोर रहती है। ठीक है, अब वो स्टोर है तो जब चाहे तब हम उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि बैटरी ही डिस्चार्ज हो गई फिर कैसे करोगे? मान लो बैटरी ही डिस्चार्ज हो गई, अब कंडीशन ऐसी आ गई कि हमारी बैटरी यदि डिस्चार्ज हो गई है तो फिर दूसरा माध्यम नहीं है, हमारा पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा कि आदमी का एक्सीडेंट होता है और कार के अंदर ही जल के मर जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि जब कार में आग लगती है तो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम बंद हो गया तो अब गेट खुलेगा ही नहीं। ठीक है, गेट कैसे खुलता? इलेक्ट्रॉनिक से, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक में आग लग गई तो बैटरी बंद हो गई। ठीक है, बैटरी बंद हो गई या तार जल गया, तो तार जल गया तो अब गेट ऑन करने के लिए सप्लाई जा ही नहीं रही। ठीक है, उस समय में क्या करोगे? अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है गेट लॉक हो जाता है तो अंदर क्या करोगे? कांच फोड़ दोगे, हाथ से फोड़ लोगे कांच? हैं? क्या करोगे? लात मार के कांच फोड़ लोगे?
जब तक तुम कांच लात मार मार के फोड़ोगे तब तक तुम खुद ही फोड़ा जाओगे, है ना। हमेशा कार में एक हैमर रखना चाहिए, छोटा सा हैमर रखो। रहता नहीं है जनरली, नहीं है तो एक छोटा सा खरीद सकते हो, ठीक है। अचानक से सपोज करो आग लगी, ठीक है, तो इतना समय तो रहता है कि हम हैमर से उसका कांच तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, जो इलेक्ट्रिकल वो आती थी ना मैकेनिकल वाली, उनमें खुल जाएगा, क्योंकि उनमें प्रेशर लगा के करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कांच नहीं खुलेगा, स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगी, ठीक है। स्टीयरिंग भी काम नहीं करेगी, क्योंकि पावर स्टीयरिंग रहती है, पावर स्टीयरिंग रहती है तो बैटरी से ही चलती है, सप्लाई उसमें नहीं मिलेगी तो वो भी काम नहीं करेगी, ठीक है। स्टीयरिंग भी लॉक हो जाएगी, सब कुछ सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो एक ही साधन बचता है, मैकेनिकल चीज़ें बंद नहीं होती, मैकेनिकल वाली चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो हथौड़ी रखो एक छोटी से, थोड़ा सा भी मारोगे तो टूट जाएगा, हाथ से मारोगे तो हो सकता है कांच ना तोड़ पाओ, ठीक है। तो जो क्या, उसमें जो है ना कांच दो तरीके के आते हैं। एक ये जो कांच लगा होता है ना गाड़ियों में, वो टेम्पर्ड ग्लास रहता है, ठीक है। उसको तोड़ोगे ना तो चूरा बन जाएगा, ठीक है। एक जो शीशा हमारे घर में रहता है, हम देखते हैं वो टूटता है ना तो दरार पड़ती है, उसमें दरार नहीं पड़ती, वो कांच चूरा बन जाएगा, ठीक है। टेम्पर्ड होता है, वो फूटेगा तो पूरा चूरा बन जाएगा। नहीं पता चला कि तुम कांच तोड़े, दो हथियार बन गए और तुम्हारा गला और कट गया निकलते वक्त, ठीक है। कांच बहुत तेज होता है, उसमें जो कांच कटने के बाद ना बहुत शार्प हो जाता है, कट जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। कांच के साथ हमेशा डील किया जाता है, केयरफुली डील किया जाता है, क्योंकि वो थोड़े से में कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद पता नहीं चलेगा, वो जब खून निकलेगा तब पता चलेगा अरे कट गया है, क्योंकि वो चाकू से भी तेज रहता है, ठीक है। बहुत शार्प पॉइंट बनते हैं कांच पे। तो जीवन जीने के लिए सेफ्टी भी जरूरी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से हमारा पूरा कंट्रोलिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हमेशा काम करना जरूरी है, इसलिए उनको बैटरी से सप्लाई दी जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, हमने लास्ट टाइम डायोड पढ़ा था, ठीक है। डायोड पढ़ा था लास्ट टाइम, याद है। डायोड का काम क्या होता है, रेक्टिफायर बनाते हैं हम इसको। क्या बनाते हैं डायोड से, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये क्या कर देता है, एसी को डीसी में बदल देता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का या डायोड का, ठीक है। डायोड के अंदर भी मतलब रेक्टिफायर के अंदर भी क्या रहते हैं, डायोड ही रहते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर के भी टाइप होते हैं, लेकिन उतना नहीं समझना, ठीक है। उन सब चीज़ों के डिटेल पे नहीं जाना, उनमें अभी सिर्फ इतना याद रखो कि डायोड जो होता है वो रेक्टिफायर के अंदर लगा रहता है, और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदल देना, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक शब्द अक्सर सुना होगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर, क्या काम होता है ट्रांजिस्टर का, क्या चेंज करना। हम्म, देखो ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक से बनाया गया है, इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। इसकी सहायता से हम एम्पलीफायर बना सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक का स्विच बना सकते हैं। हाँ, वो सारे एम्पलीफायर के अंदर क्या रहता है, ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है एम्पलीफिकेशन, ठीक है। यानी कि हम वीक सिग्नल को स्ट्रांग में बदल सकते हैं, ठीक है। गेट लगा देना, ठीक है। अरे ऐसे गेट नहीं लगाते, तुम्हें गेट लगाना भी नहीं आता है। तो तुम लोग कुछ सीखा जीवन में, नहीं सीखा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर से हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं। एम्पलीफायर का काम होता है कि जो कोई भी हमारा कमजोर सिग्नल है, वीक सिग्नल है, उसको स्ट्रांग सिग्नल में बदल देना, ठीक है। वीक सिग्नल को किस में बदल देना, स्ट्रांग सिग्नल में बदल देना, किसका काम होता है, एम्पलीफायर का, ठीक है। जैसे हमने बोला, तो बोलने पे हमारी आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंचती, लोग क्या लगते हैं, माइक लगा लेते हैं, फिर दूर तक आवाज जाती है, ठीक है। पुराने जमाने के माइक और अभी के माइक में अंतर होता है। पुराने जमाने में जो गाने लोग गाते थे, तो उसमें माइक का ज्यादा रोल नहीं रहता था, गाने का ज्यादा रोल रहता था। अब जो गाने जाते हैं उसमें ज्यादा रोल
माइक का रहता है, बेस बढ़ाते हैं, कई सारी चीजें बढ़ाने के बाद उनके गाने अच्छे लगते हैं। पहले जो लोग गाते थे उनकी आवाज में रह, ठीक है। तो अब क्या है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो गया है। अब तो एआई आ गया है, बोल दो किसके आवाज में गाना बना दे तो बना देता है। आवाज डालो, अपनी आवाज डालोगे, तुम्हारी आवाज में वो जो गाना बोलोगे वो आवाज, वो गाना बना देगा, ठीक है। अक्सर देखा होगा कि मोदी जी गाना गा रहे हैं, ठीक है, और एक उधर से दूसरे देश की प्रधानमंत्री गाना गा रही, तो वो सब एआई जनरेटेड होता है, ठीक है। एआई आने वाले समय में ना ऐसा कर देगा ना कि समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में आदमी ही गा रहा है कि एआई गा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी उसका शुरुआती दौर है, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, ठीक है। जब शुरुआती दौर में इतने सारे काम कर लेता है तो आने वाले समय में तो इलेक्ट्रो कंप्यूटर की दुनिया पूरी बदल चुकी होगी, ठीक है। एआई से रोबोट आ जाएंगे, एआई वाली पूरी गाड़ियां आ जाएंगी, लेकिन इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इंडिया में रोड ही नहीं है, तो एआई वाला चलाएगा कहाँ, हर कहीं जाके रोक देगा, ठीक है। पहले रोड अच्छा होना जरूरी है ना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ियां बना, वो वाली एआई वाली गाड़ियां बनाई जाएंगी ना, वो कुछ ही कंट्रियों के लिए रहेंगी, जैसे चाइना है, जापान है, ठीक है, रसिया है, अमेरिका, इनके लिए रहेंगी। हम लोगों के लिए पहले ही मना कर देंगे, तुम्हारे यहाँ पहले सड़क तो बना लो, ठीक है। बोले इन कंट्रियों के लिए नहीं है, कि जहाँ पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है, और अपना बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको मना कर देंगे कि तुम रहने दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ के नेता करते क्या है, जो पैसा आता है वो पूरा खा लेते हैं, ठीक है। पहले नेता खाएंगे, फिर ब्यूरोक्रेट्स खाएंगे, ठीक है। उसके बाद सड़क बनेगी, 100 रुपए में 5 रुपए की सड़क बनेगी, 95 रुपीज खा लेंगे, तो 5 रुपए में कितनी अच्छी सड़क बनेगी, ठीक है। इसलिए गाड़ी में जो सेंसर्स लगे होते हैं, गाड़ी जब चलाओगे ना तो सेंसर पहले डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आपको पता है पीछे घास है, ठीक है, सेंसर को तो उसको वो दिखेगा ना कि कुछ है वहां पे, उसको टच हमें नहीं करना है, तो सेंसर पहले से ही बीप मारना चालू कर देगा। गाड़ी में जब रिवर्स करोगे तो पहले से ही बताना चाह कि तुम्हें पता है कि गाड़ी वहां और पीछे जा सकती, लेकिन सेंसर को नहीं पता ना, उसको चारा और लकड़ी दोनों सेम ही दिखेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो वो उस चीज को सेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम यहाँ पर बात करें ट्रांजिस्टर की, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किससे मिलकर बनी होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसके बनी होती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बनी होती हैं। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बनी होंगी, ठीक है, तो इनका, इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक प्रकार है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग काहे में किया जाता है, एम्पलीफिकेशन में और स्विचिंग में, ठीक है। एम्पलीफिकेशन मतलब समझ गए, हमारे पास कोई सिग्नल है, कैसा है, वीक है, उसको स्ट्रांग में बदल देना, मजबूत कर देना, ठीक है। सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, मजबूत कर देता है। और स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ। स्विच का मतलब सिर्फ ऑन करना नहीं होता, स्विच में दोनों ऑप्शन रहते हैं ना, ऑन करना भी, ऑफ करना भी, तो स्विचिंग का मतलब होता है ऑन और ऑफ करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक की तरीके से आप बल्ब को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक से हम क्या कर सकते हैं, रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बल्ब बंद करने के लिए हमें स्विच के पास जाना पड़ता है अभी, ठीक है। अब तो एलेक्सा वाले बल्ब आ गए हैं, मोबाइल से ही बंद कर दो, ठीक है। कहीं दूर बैठे हो किसी और देश में, बोल दो कि बंद कर दे तो बंद कर देता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है, मैकेनिकल से कहाँ पहुंच जा रही है, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर में मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमने बात करी थी कि जो सिलिकॉन होता है इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर पर ही ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। टेम्परेचर पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी टेम्परेचर परिवर्तन पर इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर में स्टेबल है, मतलब टेम्परेचर यदि बदल देगा, टेम्परेचर बदलने पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। किस पर, सिलिकॉन पर प्रभाव लगभग ना के बराबर, ठीक है। लेकिन जर्मेनियम पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना, कोई कोई गर्म हो जाती है तो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर का प्रभाव उस पर पड़ता है, और टेम्परेचर का प्रभाव उस पर जब पड़ेगा, ठीक है, तो वो काम करना बंद करेगी, कम काम करना बंद। टेम्परेचर के प्रभाव से हो सकता है कि वो काम ज्यादा करे, हो सकता है कम करे, हमें तो एक नियमित उससे काम करवाना है जो काम हमारा होता है, ठीक है। ना तो ज्यादा काम करवाना है तेजी से, ना स्लो से, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, तो ज़्यादा करंट बहने लगता है, तो गर्म होने लगती, हीट होने लगती, फिर और करंट बढ़ेगा, तो हो सकता है फट जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें ना फट जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना जब मोबाइल, तो अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, उसमें ये कॉल अब दे दिया गया है फंक्शन कि ज़्यादा हीट हुआ मोबाइल पूरा रेड हो जाएगा और बंद हो जाएगा। ठीक है, पहले ये फंक्शन नहीं आता था, अब धीरे धीरे आने लगा, फटने लगते हैं ना मोबाइल। ठीक है, तो सेफ्टी के रीजन से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के प्रकार दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। मैंने कहा था सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक वो प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। याद है, एक मैंने कहा था प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। जो इम्प्योर होता है जिसमें अशुद्धि मिलाई जाती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार और एक एन प्रकार। ठीक है, तो यदि हमारे पास दो पी प्रकार के हैं, जैसे मेरे पास एक पी है और एक पी है, बीच में मैं क्या रख दूं, एन, तो ये बन गया पी एन पी। मेरे पास दो एन प्रकार के हैं, दो एन प्रकार के हैं। ठीक है, और मैंने एक यहाँ पर क्या रख दिया, पी रख दिया, तो क्या बन गया, एनपीएन बन गया। ठीक है, अब पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, तो इसमें होल ज्यादा होते हैं। इसमें कौन ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होते हैं। इसमें कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसमें कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन, किसमें, एनपीएन में। इसलिए एनपीएन का उपयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसमें होल ज्यादा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागता है एज कम्पेयर टू होल। ठीक है, इस वजह से पीएनपी का यूज ज्यादा नहीं किया जाता, ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, एनपीएन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि होल जो होते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ज्यादा समय लेते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। होल का मतलब मैंने क्या बताया था, खाली स्थान। ठीक है, अब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, ये वाला टर्मिनल कहलाता है एमीटर, ये वाला कहलाता है बेस और ये वाला कहलाता है कलेक्टर। बीच वाला हमेशा क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक है, ये होता है एमीटर और ये वाला क्या होता है, कलेक्टर। ठीक है, समझ में आई बात। अमीटर, बेस और ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तीन, अमीटर बेस और कलेक्टर। अमीटर बेस और कलेक्टर। बेस जो होता है ये वाला, ये कंट्रोलिंग के लिए होता है। ठीक है, करंट कहाँ से जाता है, अमीटर से कलेक्टर की तरफ। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में जो अमीटर का करंट होता है वो बराबर होता है बेस का करंट प्लस कलेक्टर का करंट। ठीक है, जो कर ये ट्रांजिस्टर का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सभी पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीटर का करंट बराबर है किसके, बेस और कलेक्टर के करंट के बराबर। इसका मान कम होता है, इसका मान क्या होता है, कम। ठीक है, तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, ये वाला और ये लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तीन, अमीटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है, अब अमीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो चार्ज हैं वो कहाँ से आते हैं, अमीटर से। ये अमीटर क्या करता है, पूरे चार्ज यहाँ से भेजता है। ठीक है, यहाँ से भेजेगा तो सबके सब कहाँ पहुंच जाते हैं, लगभग कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर पे। यहाँ से निकले, यहाँ पहुंच गए, कुछ चार्ज यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और वो होते हैं 2 से 5%। कितने, 2 से 5% कहाँ रह गए, बेस में। हमने भेजा तो बेस में रह गए 2 से 5%, ज्यादातर कहाँ पहुंच गए, कलेक्टर पे। ठीक है, ज्यादातर कहाँ पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। तो जो अमीटर होता है ये क्या करेगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करेगा। ठीक है, बेस का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, और कलेक्टर जो इसने भेजा है उसको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अमीटर ने भेजा, कलेक्टर उनको थोड़ा बहुत रख लिया अपने पास, और कहाँ चले गए वो, कलेक्टर पे। कलेक्टर वो सारे चार्ज को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कलेक्टर वो सारे चार्ज को क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। समझ में आई बात, कलेक्टर क्या करेगा, उन सारे चार्ज को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये है सिंबल। ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है पीएनपी, यहाँ पर लिखा है एनपीएन। ठीक है, जो हमने वहां पर बात करी थी कि हम बीच में जोड़ देते हैं। इसमें ये वाला टर्मिनल देखो, ये बेस कहलाता है, ये कलेक्टर कहलाता है, ये अमीटर। यहाँ पर एक कलेक्टर, बेस और अमीटर, दोनों में फर्क क्या है। क्या टाइम हो रहा है तुम लोगों का, आधे घंटे हो गए, अब क्लास छोड़ने ही वाला हूँ मैं थोड़ी देर से।
हैं? आ जाओ आ जाओ, टाइम से क्यों नहीं आते तुम लोग? हम्म? इन दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है? पी एन पी, ये क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है? क्या ले रहा है, दे रहा है? अच्छा, इसमें देखो, एक ये एरो जो है अंदर की तरफ है, एरो की बात कर रहे हो ना, इसमें एरो क्या है? अंदर की तरफ है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ोगे ना, तो पढ़ने से सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं होता कि आपको एक मार्कशीट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आपकी लैंग्वेज भी चेंज होती है, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज भी देखी जाती है, ठीक है। आप जहाँ पर किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, तो आप किस लैंग्वेज पे काम करोगे, उनकी डिवाइसेस के किस नाम से बुलाओगे, वो बातें भी जरूरी होती है ना, ठीक है। ले रहा है दे रहा बोलो, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एरो कहाँ है? एरो कहाँ है? इनसाइड। इसमें एरो कहाँ है? आउटसाइड, बाहर जा रहा है, ठीक है। देखो, पी का मतलब होता है, जैसे हम पीते हैं ना पानी, तो कहाँ जाता है? अंदर जाता है, पेट में जाता है, अंदर जाता है पानी, तो पीएनपी में अंदर, एनपीएन में। हाँ, ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि सिंबल जब बना बनाया आएगा ना, एक सिंगल सिंबल शो करेगा ना, तो भूल जाओगे कि सर ने क्या बताया था क्लास में, कि किस में बाहर है किस में अंदर, ठीक है। पीएनपी में बातें मत करो, एक तो लेट आया, दूसरे पंचायत करनी तुम्हें, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? अंदर। यहाँ अंदर जा रहा होगा, उसको क्या कहेंगे हम? पी एन पी। पी एन पी, पी से अंदर, ठीक है, और एन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, पी एन पी और एन पी एन, ठीक है। अब देखो, एरो से हम ये चीज याद करना हमारे लिए टफ होगा। क्यों टफ होगा? क्योंकि अभी आज तो शुरुआत है, ठीक है। धीरे धीरे कल का जो पढ़ा है वो ये तो याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि पी का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और एन का मतलब बाहर। जब हम पानी पीएंगे तो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक याद कर लो, दूसरा तो अपोजिट में ही होगा, ठीक है। पी मतलब अंदर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एनपीएन होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या होता है, कि ये एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकता है, और स्विच की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर की तरफ से, जैसे हमने यहाँ से बोला माइक से, ठीक है, तो यहाँ क्या लगा है? ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर है। हाँ, वो रजिस्टर भी हैं, और भी सारी। अकेला ट्रांजिस्टर काम नहीं कर सकता, तो उसके साथ और भी चीजें लगी होती हैं। कैपेसिटर लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा, रजिस्टर लगा होगा, बहुत सी सारी चीजें लगी रहती हैं, ठीक है। अकेला वो नहीं रहता, बस इसमें सर्किट में दिखाया गया है। तो ये मेन कौन कंपोनेंट है? ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये भी लगा है इस तरीके का, इसका नाम है संधारित्र, ठीक है। ये इस तरीके का लगा है, इसका नाम है रजिस्टर, ठीक है। कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा, इसका नाम है इंडक्टर। ये क्या है? कैपेसिटर। ये है रजिस्टर, और ये वाला क्या है? इंडक्टर, ठीक है। ये भी चीजें लगी होती हैं, ठीक है, सपोर्टिंग के लिए इनको भी यूज किया जाता है, क्योंकि अकेला इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि जैसे तुमने बोला और पूरा कन्वर्ट कर देगा। और भी चीजें लगाई जाती हैं, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज फेल हो गई ना, तो फिर वो सही से काम नहीं करता। इसलिए रेजिस्टेंस का, अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कोई खराब हो गया रेजिस्टेंस, तो रिप्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू पता होना जरूरी है एग्जैक्ट, ठीक है, कि एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बेस करंट में छोटा करंट देने पर कलेक्टर से एमीटर में क्या होता है? बड़ा करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ से हम बेस में क्या करेंगे? कम करंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में ज़्यादा करंट हमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बेस करंट होता है, ठीक है, बेस करंट होता है, इसको अगर निकालोगे, तो अगर हम कॉमन एमीटर की बात करते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर, और कॉमन एमीटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है? सबसे ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें पावर का गेन ज़्यादा रहता है, पावर इसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। करंट भी ज़्यादा मिलता है, और वोल्टेज भी
ज़्यादा मिलता है, इसमें करंट भी ज़्यादा मिलेगा और वोल्टेज दोनों का गेन ज़्यादा मिलता है। तो पावर गेन सबसे ज़्यादा किसका होता है? सीई का। सीई यानी कॉमन अमीटर। कॉमन अमीटर का वोल्टेज गेन भी ज़्यादा होगा और करंट गेन भी ज़्यादा होगा, और वोल्टेज और करंट मिला के क्या बनता है? पावर। वोल्टेज और करंट मिला के पावर बनता है, ठीक है। और कॉमन अमीटर का में अगर हम निकालेंगे आई बी का मान कितना होगा, तो ये होगा बीटा टाइम्स आई सी, ठीक है। आई बी का मान कितना होगा? बीटा टाइम्स आई सी। ये हाई लेवल का हिसाब किताब है, नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसका नाम है बीटा, ठीक है। इसका नाम है बीटा। जो बोलते हैं ना अल्फा बीटा गामा का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तुम्हारे जीवन से अगर वो चीजें निकाल ली जाएं तो फिर जीवन वही से वापस से कहाँ पहुंच जाओगे? जंगल में, ठीक है। मोबाइल निकाल लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी निकाल ली जाए, सारी चीजें निकाल ली जाए, तो बचा क्या फिर तुम्हारे जीवन में? ठीक है। हाँ, पश्चिम सभ्यता का बोलते हैं ना कि पश्चिम सभ्यता का विरोध करते हैं लोग कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। क्योंकि वो वही चीजें पश्चिम की देखते हैं जो उनको समझ में आती है ना। वहाँ के लोगों को देखेंगे कि वो कैसे रहते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, उतना ही बस देख पाते हैं। बाकी जो एक्चुअल चीजें वो नहीं देख पाते, कि हम साइकिल कहाँ से लाए? पश्चिम से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लाए? पश्चिम से। मोटरसाइकिल, कार, बाइक, जितनी भी चीजें हमारे जीवन में हैं, ठीक है, सब हमने पश्चिम से कॉपी किया है। फिर भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, है ना। हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। एक सिंगल कोई एग्जाम्पल बताओ कि हमने इसकी खोज करी जीरो के अलावा, ठीक है। जीरो के अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है। फिर भी हम अपने आप को जीरो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? बीटा की। बीटा बराबर आई वी बराबर बीटा टाइम्स क्या होता है? आई सी होता है, ठीक है। बीटा टाइम क्या होता है? एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया। आई सी बराबर, आई सी बराबर आउटपुट करंट बराबर बीटा टाइम्स क्या होगा? आई बी के। इसको आई बी कर लेना, आई सी आउटपुट करंट। बीटा का मान होता है लगभग 50 से 500 के बीच में, ठीक है। बीटा का मान कितना होता है? लगभग 50 से 500। 50 से 500, ठीक है। अब इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, इतना बहुत है, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर करना, यानी कि इस तरीके का बोलोगे ना तो इतना तेजी से मिलेगा, है ना। नेता नेता ना इसी माइक का यूज कर करके चिल्लाते हैं, ठीक है। ये अगर हटा लिया जाए ट्रांजिस्टर, तो बोलेंगे तो 4 लोगों को सिर्फ सुनाई देगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, बेस है, अमीटर है और कलेक्टर है, ठीक है। ऑन कंडीशन को कहा जाता है सेचुरेशन मोड। ऑन कंडीशन को क्या कहा जाता है? सेचुरेशन मोड कहा जाता है, ठीक है। ऑन कंडीशन इस तरीके का होता है, ये ऑन हो गया, ऑन ऐसे ही होगा ना, तो ये कहलाता है सेचुरेशन। क्या कहलाता है ये? सेचुरेशन। और ऑफ कंडीशन इस तरीके का होगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कट ऑफ, ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको ऑन कंडीशन को क्या कहा जाएगा? सेचुरेशन। और ऑफ कंडीशन को क्या कहा जाएगा? कट ऑफ कहा जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक की भाषा पढ़नी पड़ेगी ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम कोई भी भाषा पढ़ेंगे और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक को बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से इनका नामकरण करेंगे तो फिर जब किसी बुक में पढ़ेंगे तो हमारे नाम से तो लिखी नहीं होगी वो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? कट ऑफ यानी ऑफ, और ऑन मतलब सेचुरेशन, ठीक है। तो पहले कंडीशन की बात कर रहा है कि सेचुरेशन मूड पे, ठीक है। सेचुरेशन मूड पे बेस करंट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ट्रांजिस्टर फुली ऑन होगा और कलेक्टर से अमीटर की तरफ करंट फ्लो होगा। कलेक्टर से अमीटर की तरफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब ऑफ कंडीशन होगी तो बेस करंट का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, कोई करंट नो फ्लो नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो। समझ में आया? ऑन कंडीशन क्या होती है, ऑफ कंडीशन क्या होती है? ऑफ कंडीशन मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ट्रांजिस्टर से भी हम स्विच बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर से भी स्विच को, अब क्या आ रहा, खत्म ही होने वाली क्लास, आ जाओ।
रिकॉर्डिंग हो गई तो रिकॉर्डिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये ऑन कंडीशन की बात हो रही है और ये ऑफ कंडीशन की। समझ में आ गया? ट्रांजिस्टर ऑन है तो कैसे वर्क करेगा और ऑफ है तो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने सिलेबस बनाया है ये मैंने पूरा डीजल की बुक से लिया है, तो बहुत ज़्यादा इसको डीपली इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये ओवरव्यू ही है, जो तुम्हें लग रहा होगा बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। अब एम्पलीफायर के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर के एक प्रकार होते हैं कि कितना तेजी से बोलना है, ठीक है। इंसान कितने हर्ट्ज तक का सुन सकता है, कितनी फ्रिक्वेंसी तक का साउंड सुन सकता है? 300 400? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? मतलब ऑडिबल का मतलब होता है जो इंसान सुन सकता है, कम से कम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है, ठीक है। तो वो उसको कहा जाता है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा रहती है, तो इसमें आता है एक ऑडियो सर्किट, ठीक है। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह जब हम यूज करते हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं? ऑडियो एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ का मतलब होता है रेडियो, रेडियो फ्रिक्वेंसी। आरएफ का मतलब क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी। और सेंसर सर्किट में भी हम एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेंसर में भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें सेंस करनी है, ठीक है, वहां पर भी कर सकते हैं। आरएफ में भी कर सकते हैं। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर सेंसर्स भी आते हैं, ठीक है। एनपी और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अलावा दोनों के सेंसर भी आते हैं। जैसे हमारा मोटर किस स्पीड पे चल रहा है वो चेक करना है तो वहाँ पे सेंसर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो बताता है कि कितनी स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम सेंसर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर में हमने कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? 3। एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन अमीटर और एक कॉमन कलेक्टर होता है, ठीक है। इसमें मैंने शुरू में बताया था कि कॉमन अमीटर का ज्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें गेन अच्छा मिलता है। गेन में कौन कौन से गेन? पावर गेन इसमें ज्यादा मिलता है, पावर गेन इसमें क्या मिलता है? ज्यादा। पावर गेन का मान क्या होता है इसमें? ज्यादा होता है। पावर गेन में कौन कौन आता है? वोल्टेज का गेन भी ज्यादा होता है और करंट का गेन भी ज्यादा होता है। वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है और करंट गेन भी ज्यादा होता है। किसमें? कॉमन अमीटर। किसमें होता है? कॉमन अमीटर में वोल्टेज गेन भी ज्यादा होगा और करंट गेन भी ज्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज गेन की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी और करंट गेन की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में बेस कॉमन होगा उसको कॉमन बेस कहेंगे। इनपुट आउटपुट में अमीटर कॉमन होगा तो उसको कॉमन मीटर कहेंगे। इनपुट आउटपुट में कलेक्टर कॉमन होगा तो उसको कॉमन कलेक्टर कहेंगे, ठीक है। कॉमन कलेक्टर का करंट गेन ज्यादा होता है और कॉमन बेस का वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, लेकिन दोनों चीजें हमें ज्यादा कहाँ मिलती है? कॉमन अमीटर पे। दोनों चीजें कहाँ ज्यादा मिलेंगी हमें? कॉमन अमीटर पे। अब कॉमन अमीटर हमें देखना है हमें, तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। ये का है कॉमन। हाँ ठीक है, निकल जाइए, मैं भी निकलता हूँ। ये क्या है? कॉमन अमीटर, ठीक है। कॉमन अमीटर में ये देखो, कॉमन अमीटर कॉमन है, बेस पे हमने इनपुट दिया है, ठीक है। कलेक्टर पे आउटपुट लिया है, ये क्या है? कॉमन अमीटर है। कॉमन अमीटर का मतलब ये है कि ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया अमीटर। अमीटर अब क्या है? कॉमन है। अरे कॉमन है, यहां से हमने क्या दिया? इनपुट। यहां से इनपुट दिया, यहां क्या लिया हमने? आउटपुट लिया। तो इनपुट और आउटपुट में कौन कॉमन है? अमीटर। अरे कलेक्टर नहीं है, अमीटर है, ये बेस है। कलेक्टर ये है, कलेक्टर कहाँ कॉमन हो गया? इनपुट में कहाँ है कलेक्टर? ज्यादा देख ले रहे हो, कहाँ है कलेक्टर? इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन है? एमीटर कॉमन है, ठीक, इसलिए इसको कॉमन एमीटर कहा जाएगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पलीफायर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला यूज किया जाता है एम्पलीफायर मतलब ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर का मतलब सब लोग समझते हो क्या होता है। सिग्नल को कम ज्यादा करना। कम ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा कर सकता है एम्पलीफायर, मतलब ज्यादा कर सकता है। अगर कम कर रहा है तो वो एम्पलीफायर का उल्टा काम करेगा, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर अभी हम बात नहीं करते। और उसके बाद क्या है, स्विच। स्विच का मतलब क्या है, ऑन और ऑफ करना, ठीक है। पावर को कम ज्यादा करना, पावर को कंट्रोल कर सकता है। ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या करता है, इसको ऐसा समझ लो कि ये डीसी को एसी में कर देता है, डीसी को एसी में कर लेगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग वोल्टेज को रेगुलेट करने का मतलब यहाँ वो नहीं है कि कम ज्यादा करना, ठीक है। वोल्टेज को कांस्टेंट करने का काम करता है। जैसे मान लो हमारे घर में 230 चाहिए, आ गया 260, या कितना आ गया 190 आ गया, तो उसको 230 ही रहने देगा वो वोल्टेज रेगुलेटर में, ठीक है। मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट करने में, वोल्टेज को नियत करने में, वोल्टेज को क्या करता है ये, नियत करता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना ये वाला वीडियो तुम लोग।